Good evening, class 12th. Today we discuss about menstrual cycle. The reproductive cycle in the female primates like monkey, apes, human beings is called as menstrual cycle. मंकी में, एप्स में या प्राइमेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट होती है उसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो आपकी फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल प्यूबर्टी पर स्टार्ट होती है या पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होगी इसको हम बोलेंगे मेनार्क। दैट्स मीन फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट दैट इज़ कॉल्ड एज मेनार्क। ये जो आपकी रिप्रोडक्टिव साइकिल्स है लगभग 28-29 डेज बाद कंटिन्यूअस रिपीट होती है। एंड द साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन menstruation टिल टू द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज menstrual साइकिल। जब एक menstrual साइकिल स्टार्ट होकर दूसरी menstrual साइकिल पर चलती है तब हम इस पीरियड को कहते हैं menstrual साइकिल। एक बार और देख लेंगे, द साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन menstruation टिल द नेक्स्ट वन, मतलब ऐसी साइक्लिकल इवेंट्स जो एक से लेकर दूसरे तक कंटिन्यूस हो, मतलब एक के बाद एक लगातार रिपीट होते रहे, इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। वन ओवम इज रिलीज्ड ओव्यूलेशंस मीन्स जब ओव्यूलेशंस होता है ओवरी से तो आपका बॉडी से बाहर एक ओवम को रिलीज़ किया जाता है। जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये आपके मेंस्ट्रुअल फेज से स्टार्ट होती है। जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है या मतलब आप कह सकते हैं कि जो पीरियड्स चलते हैं गर्ल्स में ये लगभग आपके 3 to 5 डेज चलते हैं। 3 to 5 डेज में क्या होता है, आपका जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है यूट्रस की जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है वो ब्रेक डाउन कर जाती है, टूट जाती है, जिसके टूटने की वजह से पीरियड्स के दौरान बॉडी से ब्लड भी बाहर रिलीज़ होता है। ओके और कभी कभी ऐसा होता है आफ्टर मैरिज कि आपका मेंस्ट्रुएशन और पीरियड्स होना बंद हो जाते हैं, तो ये इसका इंडिकेशंस है कि प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो फोलिकुलर फेज से फॉलो की जाती है। अब इस फेज़ में क्या होता है, जो आपके प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो डिविजन्स करके प्रोफेज फर्स्ट और म्योटिक डिविजन्स करके आपके ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट थ्रू प्रोलिफरेशन। जो आपकी एंडोमेट्रियम होती है यूट्रस की वो आपका रीजनरेट कर जाती हैं प्रोलिफरेशंस के थ्रू। अब आपका प्रोलिफरेशंस क्या है देखेंगे, व्हेन अ लेयर ऑफ एंडोमेट्रियल सेल्स, जो एंडोमेट्रियल्स की सेल्स होती हैं इस प्रिपेयर्ड फॉर अटैचमेंट ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग, यानी कि जब आपके एंडोमेट्रियल लेयर की सेल्स तैयार हो जाएंगी फर्टिलाइज्ड एग को अटैच करने के लिए, तो वो प्रोसेस कहलाता है आपका प्रोलिफरेशंस। दीज चेंजेस इन ओवरी एंड द यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाय चेंजेस इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड द ओवेरियन हार्मोन। ये जो चेंजेस आते हैं इस दौरान बॉडी में, ये चेंजेस आपके पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन की वजह से क्रिएट होते हैं। तो ये था आपका मेंस्ट्रुएशंस के बीच होने वाले इवेंट्स। नेक्स्ट देखेंगे आपका ओव्यूलेशंस। ओव्यूलेशंस क्या है कि आपका जो सिक्रीशंस है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है कि बॉडी से ओवम रिलीज़ कराता है। तो बॉडी से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की हेल्प से ओवम रिलीज़ होने की प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशंस। अब इस ओव्यूलेशंस में क्या होता है कि आपका कुछ पार्ट ग्राफियन फॉलिकल्स का रह जाता है, रिमेनिंग रह जाता है। इस रिमेनिंग पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। अब जो कॉर्पस ल्यूटियम्स है वो आपका लार्ज अमाउंट होता है प्रोजेस्टेरोन का, जो कि एसेंशियल है, नेसेसरी है मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम को बैलेंसिंग या हेल्दी बनाने के लिए ज़रूरी होता है। एंडोमेट्रियम इज़ नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग। अब एंडोमेट्रियम का फंक्शन ये होता है कि फर्टिलाइजेशन के दौरान
फर्टिलाइज्ड एग को अटैच करे और प्रेगनेंसी को कंफर्म करे। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। प्रेगनेंसी के दौरान जितने भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट्स होते हैं वो सब स्टॉप हो जाते हैं, तो प्रेगनेंसी के बाद कोई भी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट नहीं होगा। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन आपका नहीं हुआ है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट्स, तो अब आपका कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है। दिस कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लीडिंग टू द मेंस्ट्रुएशन। अब ये जो कोज करता है डीजनरेट होने से, एंडोमेट्रियम लीड करता है मेंस्ट्रुएशंस को, मार्किंग अ न्यू साइकिल। अब आपकी नई साइकिल स्टार्ट हो जाएगी अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया। अब का जब एक फीमेल 50 इयर्स के लगभग हो जाती है तो उसको मेंस्ट्रुएशन होना बंद हो जाते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन बंद होने को हम कहते हैं मेनोपॉज, और आपका पीरियड्स स्टार्ट होने को हम कहते हैं मेनार्क। और एक साइकिल जो होती है आपकी वन मेंस्ट्रुअल साइकिल से सेकंड मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कहलाएगी आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें अब आपके अलग अलग टर्म्स दिए गए हैं। सबसे पहले जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो आपके दो हार्मोन कंट्रोल करते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और इसमें मैंने आपको अभी ये भी बताया है कि अगर आपका आफ्टर मैरिज मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही है तो ये इंडिकेशंस होता है कि प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है। ओके। और अगर आपका आफ्टर मैरिज मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई, दैट्स मीन कि आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। नेक्स्ट इसमें एक टर्म होता है कॉर्पस ल्यूटियम, जो आपका रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ ग्राफिन फॉलिकल्स कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम। ये आपका कॉर्पस ल्यूटियम से होता है। कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शंस क्या है कि एंडोमेट्रियम की हेल्थ को मेंटेन करना, और एंडोमेट्रियम इसलिए ज़रूरी होती है ताकि वो फर्टिलाइज्ड एग को अटैचमेंट देने का काम कर सके। नाउ वी डिस्कस अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखिए मेंस्ट्रुएशन का आप सबसे पहले पीरियड देखेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। अब यहाँ पर देखिए ये यूट्राइन इवेंट्स हैं जो आपके चल रहे हैं। नेक्स्ट है आपके ओवेरियन हार्मोन लेवल्स। ये आप ब्लू लाइंस देखेंगे, ये भी नॉर्मल है यहाँ तक, ये भी आपको नॉर्मल स्टेज दिखा रहे हैं। ओके। और ये प्रोजेस्टेरोन का है, ये भी आपका यहाँ पर नॉर्मल है। अब ओवेरियन यूट्रस में देखिए जो आपके ओवम हैं इमैच्योर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, मैच्योर फॉलिकल्स, ये आपके बन गए हैं टोटल मैच्योर फॉलिकल्स। जैसे ही आपके मैच्योर फॉलिकल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे तब आपके इन दोनों इस एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा। ओके। यहाँ से आपके ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब ओव्यूलेशंस में जो ग्राफियन फॉलिकल्स का रिमेनिंग पार्ट है वो कहलाएगा आपका कॉर्पस ल्यूटियम एंड डिजेनरेटिंग कॉर्पस ल्यूटियम। अब मेंस्ट्रुएशन जैसे आगे की ओर चलेगा तो आपका ये कॉर्पस ल्यूटियम भी डिजेनरेट कर जाएगा। तो जैसे आपने देखा कि प्राइमरी टू मैच्योर ग्राफियल फॉलिकल्स में तो एस्ट्रोजन हार्मोन वर्क करता है, और कॉर्पस ल्यूटियम के डिजेनरेट होने में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है। अब जैसे आपके मेंसेस स्टार्ट होंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी, अब यहाँ पर जो फंक्शंस करेंगे वो ये दो हार्मोन अपना प्ले करते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। देखें जो आपका मेंस्ट्रुएशन था ये आपका 15 डेज तक ये इसकी फॉलिकुलर फेज हो गई, प्रोलिफरेटिव फेज। दैट्स मीन्स कि आपके एंडोमेट्रियम की सेल्स रेडी हो जाती हैं फर्टिलाइजर एग्स को अटैचमेंट देने के लिए। ये हो गया आपका फॉलिकुलर फेज का काम है। ये हो गया यहाँ पर कि आपके फॉलिकुलर प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज यानी कि आपके फॉलिकल्स बनना स्टार्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट है आपका ल्यूटियल फेज, सिक्रेटरी फेज। इस दौरान ब्लड विद द हेल्प ऑफ वेजाइना बॉडी से ब्लड बाहर रिलीज होगा, इसलिए हम इसको कहते हैं सिक्रेटरी फेज। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट साइकिल बिगिंस। अब जैसे आपकी साइकिल ख़त्म होगी आफ्टर 25 डेज या 20 डेज बाद नई साइकिल सेम है जैसे ही स्टार्ट हो जाएगी। एक बार देख लेंगे मेंस्ट्रुएशंस का आपका 1 to 13 डेज़ का ये कहलाता है आपका फर्स्ट फॉलिकुलर फेज, क्योंकि आपके यहाँ से इमेच्योर से मैच्योर फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है 15 to 29 डेज। इसमें आप देखेंगे ल्यूटियल फेज, सिक्रेटरी फेज। अब यहाँ पर यूट्रस के एंडोमेट्रियम वॉल रप्चर कर जाती है, जिसकी वजह से ब्लड बॉडी से बाहर रिलीज होता है और उसके बाद नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाती है। ये है आपकी ओवेरियन हार्मोन लेवल्स।
इसमें 2 हार्मोन फंक्शंस करते हैं। पहला हार्मोन एस्ट्रोजन यहाँ पर फंक्शंस करेगा जब आपके प्राइमरी टू मैच्योर फॉलिकल्स बनेंगे, यहाँ पर आपका एस्ट्रोजन हार्मोन हेल्प करता है। उसके बाद जब कॉर्पस ल्यूटियम का बनना और कॉर्पस ल्यूटियम्स का डैमेज होना, तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपको वर्क करता है। नेक्स्ट, अब जब ये साइकिल पूरी कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपका यहाँ पर 2 हार्मोन काम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन करेगा इस फेज तक, और नेक्स्ट आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वर्क करता है। ये आपकी है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे इसमें से क्वेश्चंस निकल करके आते हैं, लाइक ओव्यूलेशन, व्हाट इज़ द कॉर्पस ल्यूटियम, मेनोपॉज, मेनार्क, प्रोलिफरेशन। ये क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से देखेंगे, डिस्कस करेंगे। जहाँ प्रॉब्लम हो गया आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर लेंगे। हैव अ गुड डे।